टॉपिक सोशल मीडिया मार्केटिंग लेसन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्या है रीसेंट ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग कि अभी रिसेंटली क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं कहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ओके, दिस इज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यू कैन रीड इट बाय योर ओन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। येस वी नो दैट, शेप्ड बाय कंटिन्यूअस एडवांसमेंट। बार बार इसमें कंटिन्यूसली एडवांसमेंट होती रहती है। किसके अंदर? कंज्यूमर हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में। शिफ्टिंग ऑडियंस बिहेवियर, ऑडियंस का बिहेवियर बदलता रहता है, राइट। कीप यूजर्स एंगेज, यूजर्स को एंगेज रखता है। और रन सक्सेसफुल कैंपेन्स, और हम सक्सेसफुली कैंपेन्स को भी रन कर सकते हैं। ब्रांड्स मस्ट स्टे अहेड ऑफ दीज इमर्जिंग डेवलपमेंट, इसलिए जो ब्रांड्स उनको इनके अहेड रहना चाहिए। जो ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, इनके आगे चलना चाहिए, मतलब उनको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि ब्रांड्स के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM इज वेरी यूजफुल। और वो क्यों होती है वो हमने पढ़ा ये नालिया चैप्टर्स। Today's marketplace is defined by the widespread adaptation of smartphone. ठीक है, रियल टाइम में डाटा प्रोसेस होता है, हाईली इंटरैक्टिव मीडिया फॉर्मेट। और चैप्टर दिस एक्सप्लोर्स द की ट्रेंड्स ट्रांसफॉर्मिंग हाउ ब्रांड्स कनेक्ट विद द मॉडर्न ऑडियंस, कि कैसे जो ब्रांड्स हैं वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, वो और क्या पढ़ेंगे हम कि कैसे जो ब्रांड है वो की ट्रेंड्स जो ट्रांसफॉर्म करता है, कि कैसे जो ब्रांड है वो मॉडर्न ऑडियंस से कनेक्ट करता है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, कि अपने मोबाइल को ऑप्टिमाइज कर लो, अपडेट कर लो। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन अब ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, हो गया एक्चुअली, करना ही पड़ता है। सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, ये होते रहते हैं, वो हम करते हैं ना, तो ये ऑप्शनल नहीं होता। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी, ये एक फाउंडेशन है डिजिटल स्ट्रैटेजी का, फाउंडेशन है, एक बेस है डिजिटल स्ट्रैटेजी का। मोस्ट कंज्यूमर नाउ ब्राउज, रिसर्च एंड परचेज प्रोडक्ट्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस, राइट। वी नो दैट कि मोबाइल डिवाइसेस पर ही अब क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं, ब्राउज करते हैं, रिसर्च करते हैं, किसका? प्रोडक्ट्स को, जैसे कि टैबलेट, स्मार्टफोन्स पे रेदर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, राइट। और कंप्यूटर्स पे बहुत कम शॉपिंग वगैरह करते हैं, मतलब देखते हैं, लैपटॉप्स वगैरह पे देखते हैं, लेकिन अभी हैंडी क्या है हमारे पास, मोबाइल फोन है, बिकॉज इट इज मोबाइल, राइट। मोबाइल है वो। मोबाइल मतलब क्या होता है, मोबाइल होता है ना, कि मतलब इधर उधर हम उसको लेके जा सकते हैं, हम वो एक्सेसिबल है ना। और पर हर जगह हम उठा के डेस्कटॉप को तो नहीं लेके जा सकते हैं, हर जगह हम कंप्यूटर्स को तो नहीं लेके जा सकते। एज अ रिजल्ट जो ब्रांड है उसको मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट बनानी चाहिए, कि एटलीस्ट वो मोबाइल पे तो चलती हो, डेस्कटॉप बात की बात है। डिजाइन सिंपल नेविगेशन पैथ्स और इंश्योर करे कि लोड टाइम हमारा फास्ट हो, लोड टाइम जल्दी हो। और अगर लोड टाइम जो लोडिंग होती है वो टाइम लगाती है ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बैक कर देता है, गुस्सा आ जाता है, मतलब तो वो फास्ट हो, जल्दी हो। टू कैप्चर द मोबाइल ट्रैफिक एंड ड्राइव द सेल्स कन्वर्जन, ताकि जो सेल्स है वो उसकी कन्वर्जन हो सके, किसमें? मतलब जो ऑडियंस है उनकी कन्वर्जन सेल्स में हो सके, वो खरीदें असली में। वीडियो कंटेंट डोमिनेंस, वीडियो कंटेंट डोमिनेंस में क्या है, वीडियो कंटेंट हैज बिकम द मोस्ट एंगेजिंग फॉर्मेट, बहुत ज्यादा एंगेज फॉर्मेट हो गया क्रॉस द सोशल मीडिया। जो ऑडियंसेस है वो इंक्रीजिंगली फेवर डायनामिक, जो ऑडियंस है वो क्या फेवर कर रही है, इंक्रीज कर रही है अपना, कहाँ पे? डायनामिक में, विजुअल्स में, स्टोरी टेलिंग ओवर टेक्स्ट बेस्ड अपडेट्स। टेक्स्ट बेस्ड अपडेट से ऊपर वो किसको ले रही है, विजुअल्स वगैरह को ले रही है। टेक्स्ट को नहीं देखती है, वो वीडियोस वगैरह देख लेती हैं। कौन? ऑडियंस, है ना। प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब पर हमें कोई प्रोडक्ट लेना होता है, हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, उसका रिव्यू वगैरह देख लेते हैं, जो नीचे फीडबैक वगैरह होते हैं उनको देख लेते हैं, तो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, टिकटॉक से है, इंस्टाग्राम की रील्स है, एंड फेसबुक प्रायोरिटाइज वीडियोस कंटेंट इन देयर एल्गोरिथम्स, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर ब्रांड टू यूज वीडियो टू शोकेस प्रोडक्ट्स, शेयर स्टोरीज एंड कैप्चर अटेंशन, ताकि वो अटेंशन को ग्रैब कर सके। उसके बाद है कोर सोशल वीडियो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, की होती है, एक तो शॉर्ट फॉर्म होती है, इंटरैक्टिव लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं वो इंटरैक्टिव। बाकी शॉर्ट फॉर्म वाली वर्टिकल वीडियोस जो होती है, हॉरिजॉन्टल में नहीं, वर्टिकल जो वीडियोस होती है, यानी रील शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या होती है, वो फास्ट होती है, एंगेजिंग होती है, पंची वीडियोस होती है, 15 to 60 सेकंड से शॉर्ट होती है, 15 to 60 सेकंड की पंची वीडियोस होती है, ऑप्टिमाइज करते हैं मोबाइल व्यूइंग को। लोगों को लगता तो है कि वो भाई 15 to 60 सेकंड्स की है, लेकिन वो स्क्रॉल करते करते टाइम जो लग जाता है वो खैर अलग बात है। चलो, इंटरैक्टिव लाइव स्ट्रीमिंग, रियल टाइम ब्रॉडकास्ट यूज फॉर प्रोडक्ट लॉन्चेस, इंटरैक्टिव Q&A वगैरह रख देते, क्वेश्चन आंसर रख देते, जैसे कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं यहाँ पर, पढ़ो
उसको, और फिर वो उसका रिप्लाई करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, है ना। एंड फ्लैश सेल्स, एनहांसिंग इन ऐप एप्लीकेशन, सुपर ऐप जिनको कहते हैं, क्या सोशल प्लेटफॉर्म जो वो एक्सपैंड करे अपनी फंक्शनल कैपेबिलिटीज को, यूजर्स को क्या रखने के लिए, इनसाइड द इकोसिस्टम, कि उनका जो यूजर है वो उनके इकोसिस्टम में रहे, बाहर ना जाए। तो इसलिए जो सोशल प्लेटफॉर्म तो वो एक्सपैंड करे अपनी फंक्शनल कैपेबिलिटीज को। फीचर्स जैसे कि फेसबुक का इंस्टेंट आर्टिकल, ऑल्सो अलाउ पब्लिशर्स टू लोड आर्टिकल्स, वो क्या करते हैं, पब्लिशर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने आर्टिकल्स को लोड कर सके इंस्टेंटली विद इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ, अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही क्या कर सके, लोड कर सके। एलिमिनेट करते एक्सटर्नल ब्राउजर को, कि उनको दूसरी जगह जाके उसमें एडिट वगैरह ये कुछ ना करना पड़े, एंड क्रिएट अ सीमलेस एंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंस, कि दूसरी ऐप में ना जाना पड़े, एक ही ऐप में सब कुछ मिल जाए। यूटिलाइजिंग वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, मतलब राइज ऑफ वॉइस एक्टिवेटेड स्मार्ट असिस्टेंट, वही जो स्मार्ट असिस्टेंट आ गया गूगल जेमिनाई का था, मतलब उसमें वॉइस एक्टिवेटेड होते हैं, चैट जीपीटी में भी आ गया, एप्पल का सिरी है, अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, है ना, जिनको बोलते हैं सिरी, ये वो ऐसे वैसे गूगल असिस्टेंट, मतलब उनसे बात कर सकते हैं हम खुद वॉइस से, rather than texting. Not texting is boring. Is changing how consumer look for information. इंस्टेड ऑफ टाइपिंग शॉर्ट कीवर्ड्स, अब छोटे छोटे कीवर्ड्स वगैरह को लिखने से पहले यूजर आस्क नेचुरली, उसको वो पूछ लेते हैं बोल के, फुल सेंटेंस क्वेश्चंस। ब्रांड मस्ट अपडेट देयर एसईओ स्ट्रैटेजी, उनको एसईओ अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको अपडेट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी को टारगेट करने के लिए कन्वर्जेशनल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और डायरेक्ट करनी चाहिए क्वेरीज टू रैंक इन वॉइस सर्च रिजल्ट, ताकि वो वॉइस सर्च रिजल्ट अच्छा दे सके। उसके बाद इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ये इन्फ्लुएंसर क्या होता है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, इसमें नहीं है वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर वगैरह के बारे में। ओके, तो यूटिलाइजिंग सर्च ऑप्टिमाइजेशन ही हो गया ना इन्फ्लुएंसर्स वाले पे। 5th पॉइंट, वाइल सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी सेलिब्रिटी का जो एंडोर्स करते हैं सेलिब्रिटी को, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केट हैज शिफ्टेड फोकस टुवर्ड्स माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। अब इन्फ्लुएंसर से क्या आगे, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आगे, ये क्या करते हैं, क्रिएटर्स हैव स्मॉल बट हाईली डेडिकेटेड नीश फॉलोइंग, कम फॉलोइंग्स होती है लेकिन हाईली डेडिकेटेड होते हैं, जिनकी रियली में वो बोलते हैं हाँ फॉलोअर्स हैं। तो these creators are small लेकिन highly dedicated niche followings because their audience view them as authentic and relatable peers। ये relatable है, इनकी तो मतलब हम मानेंगे ही मानेंगे, छोटे पर। और कोई कोई होते जिनकी जैसे मान लो 5 मिलियन है, लेकिन ये है कि इनको तो ऐड करनी है इसलिए बोल रहे हैं, ये तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी की 20 के ही है, लेकिन वो उनकी बात मानती है। ठीक है, इनको कहते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ऑफन डिलीवर हायर एंगेजमेंट रेट्स, ये हायर एंगेजमेंट रेट्स देते हैं, बेटर कन्वर्जेशन आउटकम्स देते हैं रेदर देन इन्फ्लुएंसर इन कंपैरिजन विद द इन्फ्लुएंसर्स, ज्यादातर हो जाता है अभी। व्यू देम एज ऑथेंटिक एंड रिलेटेबल प्योर्स मानते हैं इसलिए। सोशल कॉमर्स एंड शॉपेबल पोस्ट, मतलब क्या, सोशल कॉमर्स ब्लैंड सोशल मीडिया ब्राउजिंग विद ऑनलाइन शॉपिंग बाय एडिशन ई कॉमर्स फीचर्स डायरेक्टली इनटू सोशल ऐप। यूट्यूब पर क्या आने लग गया है, यहाँ पे से सजेस्ट वो करने लग गया है ना कि शॉप करो, इस पर वो क्लिक करो, प्रोडक्ट की वो आने लगती है फोटो, उस पर क्लिक करोगे वो प्रोडक्ट आने लगेगा, यही होने लगे शॉर्ट्स वगैरह पे। तो देखो सोशल कॉमर्स जो है उसने ब्लेंड कर दिया सोशल मीडिया की ब्राउजिंग को ऑनलाइन शॉपिंग से, उसमें ई कॉमर्स फीचर्स लगा दिए हैं। अब जो क्रिएटर का वो होता है, हमारे पास चैनल होता है, उसके अंदर से होम आता है और क्या था, वीडियो शॉर्ट्स ये सब आता है, प्लेलिस्ट आती है, उसके साथ साथ यहाँ पे शॉप का ऑप्शन भी आने लगेगा कि उसने कोई प्रोडक्ट वगैरह डाल रखा उसको खरीद लो, कि अगर खरीदना हो तो। फीचर्स लाइक शॉपेबल टैग्स, इंटरैक्टिव प्रोडक्ट स्टिकर्स, इन ऐप चेकआउट सिस्टम, ठीक है, कि चेकआउट कर सकते हो आप दूसरी वेबसाइट पे जाके, अलाउ यूजर्स टू बाय प्रोडक्ट इंस्टेंटली विदाउट लीविंग द प्लेटफॉर्म, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड टर्निंग इंस्पिरेशन इनटू सेल्स। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज ऑगमेंट, मतलब सब कुछ ना खरीदना बेचने का ही हो गया सब कुछ, मतलब सेल परचेज सब मार्केटिंग। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज ऑगमेंटेड रियलिटी, वो जो AR होता है, वर्चुअल रियलिटी, VR और AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या है, AR/VR ट्रांसफॉर्मिंग सोशल मीडिया फॉर फ्रॉम पैसिव व्यूइंग इनटू इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस, कि खाली देखने से अच्छा क्या कर उसको इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करता है AR और VR। ये जो टेक्नोलॉजी से ब्रांड को अलाउ करती है कि बिल्ड करे एक डीप मेमोरेबल कनेक्शन कंज्यूमर के साथ, कि डीप में मेमोरेबल में कनेक्शन बनाए थ्रू इमर्सिव स्टोरी टेलिंग। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है और वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करती है, ब्लेंड करते हैं डिजिटल एलिमेंट को इनटू द रियल वर्ल्ड, ब्लेंड कर देती है जो डिजिटल एलिमेंट है उसको हकीकत में। ब्रांड्स यूज एयर फॉर इंटरैक्टिव फेस फिल्टर्स, लेंसेज, वर्चुअल ट्राई ऑन टूल्स फॉर मेकअप, आईवेयर एंड होम डेकोर। जैसे हम यूज करते हैं, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है स्नैपचैट, उसमें आपको फिल्टर्स भी आ जाते हैं,
आपकी मेकअप भी आ जाती है, आपको कोई और स्टिकर वगैरह भी आ जाता है, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, जिसमें वो डिजिटल एलिमेंट जो है उसको रियल वर्ल्ड में ले आएगी, आपके ऊपर लगा देगी एआर को, इंटरैक्टिव फेस फिल्टर्स, लेंसेज को, वर्चुअल ट्राई ऑन टूल्स, मेकअप, आईवेयर, होम डेकोर के, राइट। आपको बैक कैमरा करोगे, आपको रूम के अंदर वो चीज दिखने लगेगी, कोई अगर पर्टिकुलर ऐसा फिल्टर है तो, ठीक है। और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, प्लेसेस यूजर इनसाइड द कंप्लीटली डिजिटल 3D एनवायरनमेंट, उसमें जो रियल में है ना उसको डिजिटली लेके जाता है। ऑगमेंटेड होता है कि डिजिटल वाले को रियल पे लगाओ, और वर्चुअल होता है कि रियल वाले को वर्चुअल उसमें ले जाओ। Places user inside complete digital 3D environments. Brand use VR virtual reality for storefront के टूर्स के लिए, सिमुलेटेड प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इमर्सिव इवेंट्स के लिए। यहाँ पर जो बंदा है वो नकली उसमें चला जाता है। अगर किसी ने रावण देखी हो तो उसमें जो वो बच्चा था, उसमें जो बच्चा था वो AR में चला जाता है, सॉरी VR में चला जाता है, वर्चुअल रियलिटी में चला जाता है। मतलब वो जो इंसान है वो उधर जा रहा है, उसको लग रहा है कि वो उसके अंदर है, वो रियली में फील कर रहा है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में वो स्टिकर उसके ऊपर चला जाता है, या फिल्टर या जो भी है, दैट इज और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। उसके बाद सोशल लिसनिंग और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। सोशल लिसनिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग डिजिटल कन्वर्सेशन, आप मॉनिटर कर रहे हो डिजिटल कन्वर्सेशन को। इनका हमने डिफरेंस भी सोशल लिसनिंग और मॉनिटरिंग का पिछले चैप्टर में हमने किया था, चैप्टर 5 या 4 में था उसमें। ब्रांड मेंशंस इंडस्ट्री ट्रेंड्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर सेंटिमेंट, आप कस्टमर के सेंटिमेंट्स को समझने के लिए क्या करते हो, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखते हो, ब्रांड को मेंशन करते हो, डिजिटल कन्वर्सेशन को मॉनिटर करते हो। ब्रांड यूज दीज इनसाइट्स टू फाइन ट्यून देयर कंटेंट, अपने कंटेंट को फाइन ढंग से ट्यून करने के लिए, ढंग से चलाने के लिए ब्रांड यूज करता है इनसाइट्स को। एड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कोई कंप्लेंट है उसको देखता है जल्दी, और क्रिएट करता है हाईली पर्सनलाइज मार्केटिंग मैसेजेस जो रेजोनेट करे हुए स्पेसिफिक ऑडियंस सेगमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होता है, यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग का मतलब क्या, अच्छा, यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग, इसमें क्या यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नाउ एम्बेडेड। जो इंटरनेट की क्या है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो अब एम्बेड हो गई है, मिल गई है, मर्ज हो गई है किसके अंदर, एवरीडे डिवाइसेस में, बियॉन्ड कंप्यूटर्स और फोन, कंप्यूटर और फोन की जगह। और कहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई है, जैसे कि स्मार्ट वॉच में, कनेक्टेड कार्स में, होम अप्लायंसेस में, इवन आपकी स्मार्ट ग्लासेस में अब आ गए हैं, स्मार्ट ग्लास आ गए हैं, आपकी कैप आती है उसके अंदर। तो स्मार्ट वॉच, कार्स और होम एप्लीकेशन से भी कनेक्ट हो गए हैं। दिस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि थिंग्स में इंटरनेट, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रोवाइड्स ब्रांड्स विद न्यू टच पॉइंट्स। उनको न्यू टच पॉइंट्स मिल गया, खाली फोन पे टिप 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 टैप पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, इन सब के अलावा और भी चीजें आ गई जहाँ पे कर सकते हो ये सब मजे। टू डिलीवर कॉन्टेक्स्ट अवेयर टाइमली नोटिफिकेशन टू कंज्यूमर थ्रू आउट देयर डे। Authenticity and transparency, what is this, modern consumers value authenticity, जो अभी जो न्यू मॉडर्न कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको ऑथेंटिसिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पॉलिश कॉर्पोरेट स्टेटमेंट से अलावा उनको रियलिटी चाहिए। ब्रांड बिल्ड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बाय शोइंग बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट, वो बिहाइंड, अब हम कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं, या अब तो चलो सीरीज है वो सब देखते हैं, तो हम क्या देखना चाहते हैं, बिहाइंड BTS देखना चाहते हैं, बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं, राइट। कि जब हमने चाहे तो खत्म कर लिया हो सीरियल या सीरीज या मूवी वगैरह, उसके बाद का हम देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, हम उनसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, हम जानना चाहते हैं और इसके बारे में कैसे हुआ था, क्या हुआ था, राइट। तो वही है कि वो एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी दिखाता है, बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट दिखाता है, ओइंग अप टू मिस्टेक्स ओपनली, कि क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, जो रीटेक्स वगैरह जैसे मान लो उसमें फॉर एग्जाम्पल ले लो, शेयरिंग रियल यूजर रिव्यूज, जो हकीकत में यूजर्स हैं उनके रिव्यूज लेना, कमिट करना क्लियर एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ। दीज आर योर 10 पॉइंट्स कि आप कैसे जो है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी, किसमें किसमें ट्रेंड्स चल रहे हैं इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। What term describes the integration of commerce tool with the social platform? कॉमर्स टूल का सोशल प्लेटफॉर्म के साथ होने क्या बोलते हैं, सोशल कॉमर्स, ठीक है, ताकि जो हमारा यूजर है वो प्रोडक्ट को खरीद सके, ऐप को छोड़े बगैर, सोशल कॉमर्स। ट्रू फॉल्स बताना है, वॉइस सर्च क्वेरीज जो है वो शॉर्टर और फ्यूअर वर्ड्स में, नहीं फ्यूअर वर्ड्स थोड़ी ना, हम तो उसमें पूरे पूरे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, तो फॉल्स, क्योंकि वॉइस सर्च क्या करते हैं, लॉन्गर होता है, मोर कन्वर्सेशनल होता है, फ्रेज एज फुल सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन AR और VR, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें AR VR में क्या है, AR क्या है,
ऑगमेंटेड रियलिटी ओवरलेज डिजिटल कंटेंट ऑन टू यूजर्स रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जैसे कि इंटरैक्टिव फेस फिल्टर्स, वर्चुअल ट्राई ऑन टूल। लेकिन वीआर में क्या होता है, रिप्लेसेस फिजिकल वर्ल्ड विद अ एक्चुअली फुल्ली सिमुलेटेड 3D डिजिटल एनवायरनमेंट, जैसे कि वर्चुअल स्टोर टूर मिल रहा है। एक्सप्लेन बाय मॉडर्न सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज एम्फोसाइज करती है पार्टनरिंग विद माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ओवर टॉप टायर सेलिब्रिटीज। हम काजोल मतलब सॉरी, हम किसी भी सेलिब्रिटीज वगैरह के पास ना जाके माइक्रो इन्फ्लुएंसर से क्यों वो चीजें करवाते हैं, क्योंकि मॉडर्न ब्रांड्स प्रेफर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स फॉर सेवरल की रीजन। ठीक है, क्योंकि जो मॉडर्न ब्रांड है वो प्रेफर करती है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सारे रीजन की वजह से। क्या, माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो फोकस करते हैं स्पेसिफिक नीश पे, उनका एक पर्टिकुलर कस्टमर ये फॉलो अप होता है, अलाउइंग ब्रांड टू रीच हाईली टारगेटेड डेमोग्राफिक। सेकंड, उनकी जो छोटी ऑडियंस होती है वो ऑथेंटिक होती है, रिलेटेबल पीयर्स होते हैं, लीडिंग टू हायर एंगेजमेंट, ट्रस्ट कंपेयर टू सेलिब्रिटीज। और फाइनली जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, वो सस्ते में भी हमारा काम कर देते हैं, ऑफरिंग अ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI फॉर टारगेटेड मार्केटिंग campaigns। उसके बाद ये आपके लिए मोबाइल फर्स्ट क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन इज एसेंशियल एज मोबाइल डिवाइसेस ड्राइव द मेजॉरिटी ऑफ द सोशल rather than doing through the desktop or laptop। वीडियो फोकस क्या है, शॉर्ट फॉर्म, वर्टिकल क्लिप्स एंड लाइव ब्रॉडकास्ट लीड। लैपटॉप नहीं बोलेंगे सॉरी, डेस्कटॉप वगैरह, क्योंकि लैपटॉप इज हैंडी। सोशल शॉपिंग क्या है, शॉपेबल पोस्ट रिमूव परचेजेस फ्रिक्शन बाय कीपिंग एंटायर चेकआउट प्रोसेस इनसाइड द एयर वियर लेंसेज। तो पता ही है, पैसिव कंटेंट को इंटरैक्टिव ब्रांड एक्सपीरियंस में लेके जाते हैं। नाउ लेसन नंबर 7, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अब हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। ओके, इनके बारे में टॉपिक आ गया हमारी पढ़ाई में। नाइस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं हु हैव बिल्ट अ डेडिकेटेड हाईली एंगेज ऑडियंस। बेटा इसके बारे में मुझे तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको वोटा वोटा बता देती हूँ, क्योंकि इसके बारे में आई थिंक सबको सब कुछ पता ही होगा, और बहुत सारे होंगे भी इन्फ्लुएंसर्स। क्या करते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया एप्स पर। ठीक है, क्रिएटर्स होते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी वीडियोस और क्या बोलते हैं कंटेंट वगैरह बनाते हैं। डेडिकेटेड हाईली एंगेज ऑडियंस होती है इनकी, जो बहुत ज़्यादा इनको दिखना चाहती है, वही इनको फॉलो करती है। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनके स्पेशलाइज एक्सपर्टीज की वजह से, जो भी जिसके लिए भी वो स्पेशलाइज हैं, जो भी चाहे एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, कॉमेडी हो, और एक्टिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट बनाते हैं, कोई कुकिंग का बनाता है, कोई ड्राइंग का बनाते हैं, कुछ भी मतलब जिसमें भी उनकी एक्सपर्टीज है उसके ऊपर यूनिक कंटेंट बनाते हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस वगैरह के सबसे, कोई व्लॉग्स बनाते हैं, उससे इतने फेमस हो जाते हैं। तो दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सेलिब्रिटीज, वो ट्रेडिशनल सेलिब्रिटीज से अलग होते हैं। ठीक है, सो फॉर businesses influencer bridge the gap between the corporate, हाँ यहाँ पे तो ट्रेडिशनल सेलिब्रिटीज बिकॉज दे इंटरैक्ट क्लोजली विद देयर फॉलोअर्स। क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल सेलिब्रिटीज जो अपने फॉलोअर्स से नहीं कर पाते, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं क्लोजली विद देयर फॉलोअर्स, क्रिएट अ सेंस ऑफ पीयर टू पीयर कनेक्शन। और वो एक सेंस दे सकते हैं कि भाई हम कनेक्टेड है, कनेक्टेड कनेक्शन है हमारे। फॉर बिजनेसेस, बिजनेस के लिए जो इन्फ्लुएंसर वो एक गैप को फिल कर देता है, ब्रिज द गैप किसके बीच में, कॉर्पोरेट मैसेजिंग एंड कंज्यूमर के बीच में, क्योंकि वो उनसे बात कर सकते हैं, उनके पास रीच है, इन्फ्लुएंसर के पास रीच है, और उनको अपना सामान बेचना है, तो इनको बोलेंगे कि हमारा प्रोडक्ट बेच दो, ताकि तुम अपने फैन फॉलोइंग से क्या करवा सको, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता सको, ताकि जो भी इंटरेस्टेड है वो उसको परचेज कर सके। Serving as trusted voice that can shape opinions and drive purchase decision। Comprehensive classification क्या होता है, टायर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। अब एक ही टाइप का इन्फ्लुएंसर नहीं होता, अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे अभी 6 में। ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का 20,000 का आपको दिया था एग्जाम्पल, अगर आपने याद हो तो आपको। तो ये 1000 से 1 लाख के बीच में जिनकी कैटेगरी होती है ना, 1000 से 1 लाख तक, 100K तक, 1K to 100K, ठीक है, उनको कहते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। और बाकी जो उनका 100K से अबव होता है, 100K या उससे अबव होता है, उसको कहते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स। और नैनो इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, जिनसे 1000 से भी कम होते हैं, लाइक मी। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर वैसे हम आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर, वैसे तो इन्फ्लुएंसर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू क्लियर टायर्स बेस्ड ऑन देयर फॉलोअर काउंट्स। ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर्स है वो क्या है, कैटेगराइज्ड किसमें, क्लियर टायर बेसिस में, उनके फॉलोअर काउंट्स पे और उनके ऑडियंस के डायनामिक्स पे। ठीक है, क्या है, काउंट्स पे, किसके, फॉलोअर्स के, इनके फॉलोअर्स कितने हैं, ईच टायर ऑफर्स यूनिक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, और हर एक क्या टायर जो है उनका अपनी अपनी खासियत है फॉर ब्रांड पार्टनरशिप। कि अगर वो मैक्रो के पास जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा, माइक्रो के पास जाते हैं उनको क्या मिलेगा, नैनो के पास जाते हैं उनको क्या मिलेगा। चलो नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसर की क्लासिफिकेशन मतलब मैक्रो में जो 100K या उससे ज़्यादा के हैं, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक कैरेक्टरिस्टिक्स
ब्रांड का एडवांटेज क्या आ सकता है इसमें? ऑफर करता है मैसिव ऑडियंस, ऑब्वियसली आपको ऑडियंस बहुत सारी मिल जाएगी, उनकी रीच बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, रैपिड ब्रांड अवेयरनेस मिल जाएगी आपको कि आपके ब्रांड अवेयर हो जाएगा, इतने सारे लोग जो है आपके ब्रांड को पहचानने लगेंगे। आइडिया फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्ट लॉन्च, अगर आपको लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो यू कैन डू इट फ्रॉम मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, यूज ऑफ मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स थ्रू एंगेजमेंट रेट्स कैन बी लोअर, जो एंगेजमेंट रेट्स है वो कम हो सकते हैं और कॉस्ट जो है वो हाई होती है, उसका डिसएडवांटेज आ गया। क्यों एंगेजमेंट के रेट जो है वो कम क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अभी फेमस हो चुके हैं, अभी ऐड वगैरह करेंगे तो ये हमें झूठा भी बता सकते हैं, तो थोड़ी ट्रस्ट कम होने लगता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके। और कॉस्ट हाई क्यों होती है? क्योंकि इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट कॉस्ट इनकी हाई रहती है, ज़्यादा मांगते हैं पैसे, मतलब या ज़्यादा लेते हैं अपनी ऐड करने के पैसे। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कौन होता है? 1000 से 1 लाख के बीच में जिनके फॉलोअर्स है। क्या करते हैं? हाईली स्पेशलाइज्ड नीश में होते हैं, ये हाईली डेडिकेटेड ऑडियंस होती है इनकी, और ये डिलीवर करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट कन्वर्जन, बिकॉज जो फॉलोअर्स हैं इनको एक ट्रस्टेड एक्सपर्ट की तरह देखते हैं, इनकी बात मानते हैं, इसलिए इनको क्या, इनमें क्या फायदा होता है कि एंगेजमेंट रेट जो होती है वो हाई होती है और कॉस्ट जो होती है वो कम। इन्फ्लुएंसर्स कौन से होते हैं? नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके 1000 से कम होते हैं, ठीक है, 1K से कम फॉलोअर्स होते हैं। मेंटेन्स डीपली पर्सनल कनेक्शन विद स्मॉल सर्कल ऑफ फॉलोअर्स, क्या करते हैं? इनके पर्सनल कनेक्शंस होते हैं, किससे पर्सनल कनेक्शंस होते हैं? कम फॉलोअर्स वालों से कनेक्शंस होते हैं, मैक्सिमम ऑथेंटिसिटी देते हैं और वेरी हाई ट्रस्ट होता है इनका विद इन लोकल और हाइपर स्पेसिफिक कम्युनिटीज से। क्या ट्रस्ट ज़्यादा होता है लोकली और हाइपर स्पेसिफिक कम्युनिटीज से, इनका ये फायदा होता है। अब इन्फ्लुएंसर्स इफेक्ट रोल एंड कैंपेन इम्पैक्ट, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर का इफेक्ट, रोल क्या है उनका और कंपेन इम्पैक्ट्स क्या आते हैं? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी, ये क्या करते हैं? एक ट्रस्ट बनाते हैं, एक ऑथेंटिसिटी रहती है इनके कंटेंट में। फॉलोअर्स जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलोअर्स देखते हैं रिलायबल सोर्स ऑफ एडवाइस की तरह, उन पे वो रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं। ये जो ट्रस्ट है ना, यही ऑडियंस को हाईली रिसेप्टिव बनाता है कि प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन के लिए, कि इन्होंने रिकमेंड किया अगर तो अच्छा ही होगा प्रोडक्ट। brand promotion and creative campaign, influencers naturally integrate products into their daily content। इन्फ्लुएंसर्स नेचुरली क्या कर लेते हैं? अपने इंटीग्रेट कर लेते हैं, मिला लेते हैं प्रोडक्ट्स को उनके डेली कंटेंट में, अनबॉक्सिंग के थ्रू, ट्यूटोरियल्स देके, लाइफस्टाइल फीचर्स दिखा के, मेकिंग प्रमोशनल फीस ऑर्गेनिक। तो ये भी यूज कर रहे हैं, ये प्रमोशन थोड़ी ना कर रही है, जब अपने खुद के चेहरे पे डेली वही फेस वॉश लगा रहे हैं, डेली वही मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन वगैरह लगा रहे हैं, तो यानी कि वो असली में यूज कर रहे होंगे और ये यूज कर रहे हैं, यानी कि ये अच्छा ही होगा, तभी ये यूज कर रहे, तो हम भी करेंगे, हम भी खरीदेंगे। दैट इज कंटेंट क्रिएशन एक्सीलेंस, मतलब इन्फ्लुएंसर स्किल्ड कंटेंट क्रिएटर्स जो क्या करते हैं? हाई क्वालिटी के प्लेटफॉर्म नेटिव फोटोज और वीडियोस रेजोनेट करते हैं ऑडियंस को, ठीक है, तो इनकी एक्सीलेंस होती है इसके अंदर। ट्रेंड सेटिंग, ट्रेंड को सेट करते हैं और ओपिनियन शेप करते हैं, ये ट्रेंड सेटर होते हैं, ट्रेंड फॉलोअर नहीं होते। इन्फ्लुएंसर्स ओपन अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है, जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं जो भी न्यू स्टाइल आने वाला होता है या आता है, न्यू स्टाइल को, न्यू प्रोडक्ट को, टेक टूल्स को, शिफ्टिंग पब्लिक ओपिनियन विद देयर इंडस्ट्रीज, ठीक है। नीश एक्सपर्टीज डिलीवरी, मतलब वेदर फोकसिंग और फिटनेस, चाहे वो फोकस करे फिटनेस पे, ट्रैवल पे, गेमिंग पे, इन्फ्लुएंसर्स प्रोवाइड डीप स्पेशलाइज्ड नॉलेज दैट अट्रैक्ट्स एंड डेडिकेट करते हैं, उनके जो भी वो पर्टिकुलर कंटेंट बना रहे हैं उसको उनकी एक्सपर्टीज होती है, ठीक है, क्या होती है? एक्सपर्टीज होती है, इसलिए उनके अट्रैक्ट करते हैं वो डेडिकेटेड कंज्यूमर ग्रुप को। कम्युनिटी जिनसे भी मतलब वो इंटरेस्टेड होते हैं कंज्यूमर, उन पे ही वो फॉलो करते हैं और इसलिए वो डेडिकेटेड होते हैं उनके लिए। कम्युनिटी बिल्डिंग एंड एंगेजमेंट, दे एक्टिवली इंटरैक्ट विद देयर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के साथ एक्टिवली इंटरैक्ट करते हैं, कमेंट्स की तरह, कमेंट से, लाइव चैट से, डायरेक्ट मैसेज, डीएम से, और पोस्ट से करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, कि वो कम्युनिटी है उनकी, एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेशन है, तो ढंग से वो, मतलब उनको लगता है कि हाँ भाई हमारी बातचीत होती है, दे आर, ठीक है। सोशल एडवोकेसी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, सोशल कोज में, कोई सा भी सोशल कोज हो, अभी जैसे चल रहा है फेमस, बोलूंगी, हेल्पिंग पार्टनर ब्रांड शोकेस देयर ओन कॉर्पोरेट वैल्यूज, मार्केट रिसर्च इनसाइट, क्या? कमेंट सेक्शंस और जो ऑडियंस पोल होती है, ठीक है,
सर्व एज एन इंस्टेंट फीडबैक ग्रुप, जो हम करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे हमने 4-5 ऑप्शन दे दिए, फिर उसमें वही परसेंटेज दिखाते हैं कि किन्होंने क्या क्या किया। दैट इज योर ऑडियंस पोल। वो क्या करते हैं कि इंस्टेंट फीडबैक की तरह हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ब्रांड को कि वैल्यूएबल इंसाइट मिल सके कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए। केस स्टडी है, ठीक है, ई कॉमर्स स्टार्टअप पे है, टोक्यो जापान में था और उसकी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी दे रखी है, उसके कंपेन का रिजल्ट दे रखा है। दिस इज योर होमवर्क नाउ। Objective type question: which influencer tied typically fewer than 1,000 nano influencer? Technology platform utilized by this to track and manage its influencers. देखो ये वाला केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं वैसे आपको बता दूं ग्रीन है, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में सबसे पहले डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या करता है, एक्सप्लेन हाउ दे डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल हॉलीवुड सेलिब्रिटी या बॉलीवुड सेलिब्रिटी। वो ऐसे सेलिब्रिटी से डिफरेंट होते हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, एक डिजिटल क्रिएटर होते हैं जो डेडिकेटेड ऑडियंस बनी होती है, उनकी स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल सेलिब्रिटीज जो खाली मास मीडिया फेम के लिए होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो है वो अथॉरिटी थ्रू डायरेक्ट टू वे इंटरेक्शन रखते हैं, कमेंट सेक्शन से, पोल से, लाइव वीडियोज से, जो उनको और रिलेटेबल बनाता है, एक्सेसिबल बनाता है उनकी ऑडियंस। देन ए लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि एनालाइज कर डीकंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूटेड बाय ICHIGO Inc. Explain how combining tracking links with a specialized creator tier can drive revenue for an international startup. देखो ये हमारी केस स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है कि कैसे कंबाइन करोगे आप लिंक को स्पेशलाइज्ड क्रिएटर को, कि वो कैसे रेवेन्यू बना सकता है एक स्टार्टअप के लिए। तो हम अगर जनरली भी बोले, अगर हमने नहीं भी पढ़ी है अगर केस स्टडी, कि सक्सीडेड बाय बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस बेस्ड इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। उसने एक इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले दे पार्टनर्ड विद क्रिएटर, उसने एक क्रिएटर को पार्टनर बनाया क्रॉस क्लियर नीश, जैसे कि जापानीज कल्चर के फूड, गेमिंग वगैरह को लेकर, टू रीच हाईली रेलेवेंट ऑडियंस, ताकि उसने क्रिएटर को पार्टनर बना लिया ताकि उसको ऑडियंस मिल सके। फिर सेकंड उसने क्या किया, ट्रैकेबल एफिलिएट लिंक बनाया, एक एफिलिएट लिंक बनाया और डिस्काउंट कोड्स वगैरह दिए ताकि जो ब्रांड है वो अपने आप को फेमस कर सके और जो क्रिएटर उनको और ज़्यादा उससे सेल्स दे सके क्रिएटर। मेकिंग इट इजी टू सी विच पार्टनरशिप आर प्रॉफिटेबल, कि कौन सा पार्टनरशिप प्रॉफिटेबल होगा। फाइनली फिर उसने डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया ग्रिन, जिसने एनेबल किया स्केल करने के लिए ऑपरेशन की एफिशिएंसी को, टर्निंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर्म इनटू ट्रायल एंड एरर टैक्टिक इनटू प्रेडिक्टेबल ग्लोबल कस्टमर एक्विजिशन सिस्टम। ये किया आईशिगो ने। उसका इन्फ्लुएंसर वैल्यू क्या होती है, परसीव्ड ऑथेंटिसिटी, पीयर लेवल कनेक्शन और क्लियर नीश एक्सपर्टीज। टायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैक्रो, माइक्रो और नैनो। मैक्रो क्या होता है, ब्रॉड रीच वाला, माइक्रो होता है हाई एंगेजमेंट और नैनो क्या होता है मैक्सिमम ट्रस्ट लोकल फोकस। एफिलिएट ट्रैकिंग क्या होता है, लिंक प्रमोशंस डायरेक्टली जो सेल मैट्रिक्स पे देते हैं, इंश्योर करते हैं आरओआई हमें ज़्यादा मिले। ट्रैकिंग फॉर स्टार्टअप्स। नाउ लेसन नंबर 8, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हम चैप्टर 8 क्या पढ़ रहे हैं पहले तो, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक डिलिबरेट स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है ताकि हम यूज़ कर सके सोशल मीडिया नेटवर्क को एकम्प्लिश करने के लिए क्लियरली स्पेसिफाइड कॉर्पोरेट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब जो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है हमारी, ठीक, स्ट्रैटेजी क्या रहती है, एक डेलिबरेट, जानबूझकर एक स्ट्रक्चर्ड मेथड, जानबूझकर एक स्ट्रक्चर्ड मेथड बनाया जाता है ताकि हम सोशल मीडिया नेटवर्क को, हमारा सोशल मीडिया का नेटवर्क है उसको हम यूज कर सके, क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अपने गोल को। और गोल क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेल करें, मार्केट करें अपने प्रोडक्ट सर्विस को, ठीक है, ये होता है। उसके बाद इट एनकैप्सुलेट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, ये क्या करती है, एक एनकैप्सुलेट करती है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड्स producing and disseminating high value information, interacting dynamically with current and prospective consumers, applying a variety of paid organic techniques to advertise a company good or service। मतलब ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर क्या है, प्रोड्यूस करता है और डिसेमिनेट करता है हाई वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, हाई वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोड्यूस होती है, इंटरैक्ट करते हैं डायनेमिकली, किससे, करंट और प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर से, जो पहले के थे, जो अभी के हैं, जो होने वाले हैं कंज्यूमर्स उनसे, ताकि वो, और क्या हम अप्लाई करते हैं, वैरायटी ऑफ पेड ऑर्गेनिक टेक्निक्स, यहाँ तो पेड वाली टेक्निक्स को पैसे देकर प्रमोशन करा रही हैं, ऑर्गेनिक टेक्निक्स को एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी के गुड और सर्विसेज को। जो मॉडर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ये डीपली इनग्रेन्ड देमसेल्व्स इनटू पीपल्स डेली लाइफ, ये एकदम एंग्रेव हो गया भाई, इनकी बिना हमारी जिंदगी ही नहीं है। डेली लाइफ में ऐसे बैठ के कोई ना कोई तो इनमें से किसी ना किसी में तो होगा एटलीस्ट यूट्यूब
नॉट पिंटरेस्ट, नॉट लिंक्डइन, नॉट इंस्टा, नॉट फेसबुक। तो एटलीस्ट यूट्यूब, यूट्यूब तो सभी देखते हैं जैसे मर्जी। फेसबुक है, नहीं तो फेसबुक पे भी होते हैं, इंस्टा पे भी होते हैं, पिंटरेस्ट पे भी होते हैं। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग कैसे कंज्यूमर इंटरेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन से। कंसिक्वेंटली एक फॉर्मल स्ट्रैटेजी वाइटल है, इंपॉर्टेंट है इंश्योर करने के लिए जो ब्रांड का प्रेजेंस है वो रिमेन करे, ब्रांड अपनी मौजूदगी दिखाए कि भाई मैं हूँ, जिंदा हूँ, मैं हूँ कुछ। इंटरनेशनल हाईली परफॉर्मेंट रेदर देन एक्सीडेंटल। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रैटेजी का? सबसे पहले ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, ऑडियंस को समझो। फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, कोई भी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, उसकी फाउंडेशन, उसका बेस क्या रहता है, उसका प्राइमर क्या, उसका फाउंडेशन क्या है? इज डीपली एनालाइजिंग द टारगेट मार्केट डेमोग्राफिक। आप किसको टारगेट कर रहे हो, उसका डेमोग्राफिक को समझो, उसके बिहेवियर को समझो कि वो क्या चाह रहा है आपसे, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या प्रेफरेंस है। कस्टमाइज करो कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग और मैसेज को। कंपेलिंग कंटेंट क्रिएशन, प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू रेलिवेंट शेयरेबल मटेरियल अक्रॉस टेक्स्ट, ताकि आप प्रोड्यूस कर सको, क्या करो, सॉरी, आप प्रोड्यूस करो हाई वैल्यू, रेलिवेंट और शेयरेबल मटेरियल को, चाहे आप टेक्स्ट से करो, इमेज से करो, वीडियो से करो, इन्फोग्राफिक्स से करो, पिक्चर्स से करो, वीडियो, कुछ भी। कैप्चर करो कंज्यूमर की अटेंशन, हमें खाली कंज्यूमर की अटेंशन को ग्रैब करना है, ठीक है। और प्रॉम्प्ट एक्शन, जैसे कि लाइक होए, आपकी शेयर होए, पोस्ट, वेबसाइट क्लिक थ्रूज होए, है ना, वो पेपर क्लिक जो था। कंसिस्टेंट रहो, ये नहीं कि कभी एक पोस्ट डाल दी महीने में एक बार ही डल रही है, हफ्ते में एक बार ही डल रही है। नो, कंसिस्टेंट रहो, फ्रीक्वेंट रहो। एस्टैब्लिश करो एक प्रिडिक्टेबल वेल बैलेंस पोस्टिंग शेड्यूल, एक पोस्टिंग शेड्यूल बना लो अपना कि इस दिन वीडियो आएगी, इस दिन हम पोस्ट करेंगे, टू बिल्ड अ टॉप ऑफ माइंड रिकॉल विदाउट ओवरवेलमिंग द ऑडियंस। वेट ना करें, उनको रिकॉल रहा है, आप याद रहो भाई, हो आपको। एक्टिव एंगेजमेंट, अपने एंगेजमेंट एक्टिव रखो, मतलब प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स। ये नहीं है कमेंट आ गया ठीक है, तो कमेंट आया है उसको एटलीस्ट इफ यू कांट रिप्लाई इट बैक लाइक इट, डायरेक्ट मैसेज करो, ब्रांड मेंशन करो, ह्यूमनाइज द बिजनेस एंड फोस्टर लॉन्गेविटी लॉयल्टी, कि आप उनके साथ इंटरैक्ट करो, ठीक है, एंगेज रहो उनके साथ। मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग, मॉनिटर करते रहो, एनालाइज करते रहो, ठीक है। राइगरसली ट्रैक करो परफॉर्मेंस को, किससे? केपीआई से। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जैसे कि हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ के लिए क्या है, जैसे हम ट्रैक करेंगे परफॉर्मेंस को, इज रीच देखो हमारी कितनी है, कहाँ कहाँ वीडियोस जा रही है, क्या जा रही है, कन्वर्जन रेट्स कितने हैं, हमारी जो ऑडियंस है उससे सेल्स कितनी हो रही है, एंगेजमेंट रेट्स कितने, टू रिफाइन एंड अल्टर स्ट्रैटेजीज कंटिन्यूअसली, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाएं और अल्टर करें। डेवलप अ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्रिएटेड ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो उसका सीक्वेंस क्या, देखो देखो, सबसे पहले एस्टैब्लिश क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या, आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले वो सेट करो, तभी आप आगे कर पाओगे। हम कोई भी प्लान या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सबसे पहले ये होता है ना, वो बना क्यों रहे हैं, किस चीज़ पे बनाने में क्या चाहिए, जिसके लिए हम प्लान बना रहे हैं, तो द ऑब्जेक्टिव। तो एवरी स्ट्रैटेजी मस्ट इनिशिएट विद एक्सप्लिसिट मेजरेबल आउटकम, हमें आउटकम क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो नेसेसरी डायरेक्शन, और ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड नेसेसरी डायरेक्शन, कि हमें उस ऑब्जेक्टिव के लिए फिर क्या डायरेक्शन चाहिए होगी, हम कैसे कैसे उसको करेंगे। एंड सर्व अ बेंचमार्क, एक बेंचमार्क लाओ, इवैल्यूएट करो अपने कंपेन को, इफेक्टिवनेस को चेक करो। हमने एक बेंचमार्क बना लिया, हमें तो ऐसे ही चाहिए, बेंचमार्क बना लिया, अब फिर उससे क्या करो, कंपेयर करो कि हमने जो बेंचमार्क बनाया था उससे हमारी इफेक्टिवनेस कितनी है, हमारी एफिशिएंसी कितनी है। बिजनेस मस्ट एम्प्लॉय द स्मार्ट फ्रेमवर्क, उसको स्मार्ट फ्रेमवर्क करना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड, मतलब एक तो स्पेसिफिक होना चाहिए, हमें टारगेट को क्लियर रखो, मेजरेबल रखो, क्या मेजर कर सको उसको, अचीवेबल, अचीव कर सको, ये नहीं कि हाईली एकदम वो बना ले मुझे एक हफ्ते में ना 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ाने, अचीवेबल तो हो, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब आपका हो तो सही, चलो ठीक है, आपको 1,000 बढ़ाने हैं, 1 महीने में बढ़ाने हैं, टाइम बाउंड 1,000 बढ़ाने हैं, ठीक है, पर कितने में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, कब? टाइम बाउंड हो, स्पेसिफिक है, क्लियरली डिफाइन करो अपने टारगेट्स को, इंक्रीज करने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को, रेदर देन ग्रो ब्रांड ऑनलाइन। मेजरेबल हो, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक बाय 25%, हम मेजर कर सकते हैं कि भाई यहाँ 25%, काउंटेबल इंडाइसेस हो, अचीवेबल, अचीव कर सको, रियलिस्टिक टारगेट हो, ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा और मार्केट बेस लाइन के हिसाब से रेलेवेंट होना चाहिए, अलाइन डायरेक्टली विद द टॉप लेवल कॉर्पोरेट बिजनेस गोल, जो बिजनेस का गोल है उससे रेलेवेंट होना चाहिए, है आपका कुछ और, आप बोल कुछ और रहे हो, कि हमारे ये ड्राइविंग ऑनलाइन रेवेन्यू, और टाइम बाउंड क्या है कि आपको अचीव विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, मतलब कंप्लीट कोई डेडलाइन होनी चाहिए आपके पास, दैट इज स्मार्ट।
तो क्या है, अचीव कर सको क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमने स्टैब्लिश किया और वो होना चाहिए स्मार्ट। रिकॉग्नाइज करो टारगेट डेमोग्राफिक्स को, आपके टारगेट कौन है, टारगेट ऑडियंस करो टू अवॉइड वेस्टिंग कैपिटल, कैपिटल आपका वेस्ट ना हो, इररिलेवेंट प्रोस्पेक्ट्स ना है, कंपनीज मस्ट बिल्ड अ क्लियर टारगेट प्रोफाइल। तो एक क्लियर टारगेट प्रोफाइल बनानी चाहिए। इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, इवैल्यूएटिंग डेमोग्राफिक पैरामीटर्स जैसे कि एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम, अलोंगसाइड साइकोग्राफिक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोग्राफिकल मतलब उनका जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है उसकी हॉबी क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, एक्टिव प्लेटफॉर्म आवर्स क्या है, वो कब एक्टिव रहती है ज़्यादा आपकी टारगेटेड ऑडियंस, जब वो एक्टिव रहती है तभी आप पोस्ट करो, राइट। सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोशल मीडिया चैनल्स, सेलेक्ट करो एप्रोप्रिएट सोशल मीडिया। आप जो है आपको चाहिए कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाओ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो जहाँ पे लिंक्डइन पे जा रहे हो, और आपको करनी है प्रोडक्ट की सेल। मान लो यू हैव अ मेक अ प्रोडक्ट, आप जा रहे हो लिंक्डइन पे मार्केटिंग के लिए या किसी और पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप देखो कि आपके कंज्यूमर्स में कौन सा प्लेटफॉर्म फेमस है, उस पे जाओ। मेकअप प्रोडक्ट है, इंस्टा पे जाओ, टिकटॉक पे जाओ, टिकटॉक तो खैर यहाँ पे बंद है, यूट्यूब पे जाओ फॉर योर यू नो प्रमोटिंग इट। और आपको जो है अपने मान लो कुछ वैसा बेचना, कुछ प्रोफेशनल बेच रहे हो और आप जा रहे हो किसी भी इधर उधर वाली ऐप पे, रेदर देन गोइंग फॉर लिंक्डइन, और मतलब ये जो अच्छी ऐप्स होती है प्रोफेशनल वाली ऐप्स होती है उन पे, रेदर देन एग्जॉस्टिंग रिसोर्सेज। अगर रिसोर्स आपको अपना एग्जॉस्ट नहीं करना है, ऑप्टिमाइज करना है अपने प्रेजेंस को, अनऑप्टिमाइज नहीं रहना है, तो प्लेटफॉर्म को चुनो स्मार्टली। स्मार्ट ब्रांड्स प्रायोरिटाइज करते हैं चैनल्स को वेदर टारगेटेड डेमोक्रेसी स्पेंड द मोस्ट टाइम, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा करते हैं। फॉर इंस्टेंस विजुअल बी2सी के लिए ब्रांड जो कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, टिकटॉक पे जाएगा, बी2बी के लिए कहाँ जाएगा, लिंक्डइन पे। प्रोड्यूसिंग कंपेलिंग एंड इंटरैक्टिव कंटेंट, ब्रांड मस्ट डिवाइड द कंटेंट मैट्रिक्स, उसको एक क्या करना चाहिए, कंटेंट मैट्रिक्स देखना चाहिए जो उनकी यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी से अलाइन होता हो। दिस कंप्राइज अ बैलेंस ऑफ एजुकेशनल एंटरटेनिंग एंड नैरेटिव कंटेंट, जो बैलेंस बनाए किस पे, एजुकेशनल एंटरटेनिंग और नैरेटिव कंटेंट पे, डिजाइन टू प्रॉम्प्ट इमोशनल पर्सोनेंस एंड इंटरैक्टिव फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर्स, ताकि उनको क्या मिले, कंज्यूमर से फीडबैक मिले। तो प्रोड्यूसिंग कंपेलिंग एंड इंटरैक्टिव कंटेंट, इंटरैक्टिव कंटेंट हो जिसमें आप इंटरैक्ट कर सको, ठीक है, अपनी यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी के साथ। और प्लानिंग अ कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट कैलेंडर बनाओ, मतलब सेंट्रलाइज कंटेंट कैलेंडर मैप्स और पोस्टिंग टाइम। आप इस बजे से इस बजे तक पोस्ट करते हो, इन डेट्स पे या इन वीक्स पे, सॉरी डेज पे आप पोस्ट करते हो, इस टॉपिक पे पोस्ट करते हो। एक एसेट फॉर्मेट होता है आपका, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म होता है, मतलब एक शेड्यूल होता है, कैलेंडर होता है आपका। ये गारंटी करता है स्ट्रक्चरल कंसिस्टेंसी, ठीक है, फैसिलिटेट विद स्मूथ मल्टी टीम कोलैबोरेशन, और हेल्प करता है लाइन करने में आपके कंटेंट को विद सीजनल ट्रेंड्स एंड कॉर्पोरेट प्रोडक्ट लॉन्चेस। मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं पोस्ट करूँ पेपर होने के बाद, इज इट विल इट मेक सेंस, नो। तो आपको क्या है, प्लान करना पड़ेगा कंटेंट कैलेंडर। इनकरेज करो ऑडियंस की इंटरेक्शन, मतलब सोशल चैनल्स आर बिल्ड फॉर टू वे कम्युनिकेशन, जो सोशल चैनल्स है वो किस लिए है, दो वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन के लिए, टू वे के लिए, एक तरफ से तो नहीं है कि बस एक तरफ से बोलते रहे, आप भी तो इंटरेक्ट करो ना। तो ब्रांड को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कंज्यूमर की एक्टिविटी को, वाई इंटरेक्टिव टूल जैसे कि पोल्स लगाओ, क्विजेस लगाओ, क्वेश्चन लगाओ जिसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सके, and promptly manage comment threads. Leveraging influencers, partnering with niche micro influencers, आप किसके साथ पार्टनरिंग करो, माइक्रो के साथ, नैनो के साथ नहीं, मैक्रो के साथ नहीं, किसके माइक्रो के साथ नहीं, की ओपिनियन लीडर्स के साथ, जो एक ऑथेंटिक सोशल प्रूफ दे, सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करे ऑर्गेनिक रीच को और इंस्टिल करे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी विद इन प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर को। लेवरेज लो, फायदा लो किसका, इन्फ्लुएंसर्स का। मॉनिटर करो एनालाइज ऑफ द रिजल्ट, रेगुलर रिव्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स हेल्प्स टीम डिस्टिंग्विश हाई परफॉर्मेंस एसेट फ्रॉम लो परफॉर्मिंग कैंपेन। अगर रेगुलरली क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, अपने प्लेटफॉर्म एनालाइज वगैरह कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा हमारा जो एसेट है कौन सा हाई परफॉर्मिंग है और कौन सा लो परफॉर्मिंग है, आपको पता चलेगा खुद ही। स्टेइंग अपडेट एंड इवॉल्विंग, आपको अपडेटेड रहना चाहिए और इवॉल्व रहना चाहिए। एल्गोरिथम्स, प्लेटफॉर्म टर्म्स, फॉर्मेट, ट्रेंड्स चेंज कंस्टेंटली, क्या चेंज होता रहता है, एल्गोरिथम्स चेंज होती रहती है, प्लेटफॉर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती रहती है, फॉर्मेट ट्रेंड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो एक सक्सेसफुल ब्रांड को क्या करना चाहिए, एजाइल रहना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए, क्या, फास्टली टू द न्यू फीचर्स, जैसे टेम्परेरी स्टोरीज, शॉर्ट फॉर्म वीडियो अपडेट्स, इन सब पर क्या रहना चाहिए, इनके साथ साथ आपको वही है बन के रहना चाहिए। केस स्टडी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मिंग प्लानिंग फॉर XYZ क्लोथ ब्रांडिंग,
ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है और इसने स्ट्रैटेजी स्टेप्स लिए थे, गोल ऑब्जेक्टिव, टारगेट ऑडियंस रखा। चलिए वाला पढ़ते हैं एक बार। ये एक्सवाईजी क्लोथिंग है पॉपुलर फैशन ब्रांड के लिए, टारगेटिंग यंग अडल्ट सीकिंग ट्रेंडी एंड अफोर्डेबल क्लोथिंग। तो उसने एक्सपैंड करने के लिए, रीच के लिए उसने डिजाइन किया कॉम्प्रिहेंसिव 6 मंथ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान। तो उसमें अच्छा 6 मंथ का है, एक्सपैंड करनी है इसको रीच। ओके, गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मान लो स्पेसिफिक टारगेट है प्लस 20% ब्रांड मेंशंस हो, 30% रेट ट्रैफिक बने और 15% ऑनलाइन सेल्स इन 6 मंथ्स चाहिए। इसको टारगेट ऑडियंस क्या आपकी 18 to 30, यानी जो ज़्यादातर एक्टिव रहती है इंस्टा पे, टिकटॉक पे। प्लेटफॉर्म के लिए इसने इंस्टाग्राम पे विजुअल अपील के लिए और टिकटॉक के लिए, 5 वर्टिकल वीडियोस के लिए। ठीक है, कंटेंट स्ट्रेटजी क्या रखी है इसने, लुक बुक्स बनाएगा, फैशन एक्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट करेगा, बिहाइंड द सीन स्टोरीज दिखाएगा कि वो कैसे कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट कैलेंडर में बनाएगा। एंगेज किससे हो रहा है, जैसे एंगेजमेंट करेगा ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से, डीएम्स करेगा 2 घंटे के अंदर अंदर, ऑफर करेगा एक्सक्लूसिव फॉलोअर डिस्काउंट्स भी, जो फॉलोअर्स है उनको डिस्काउंट्स देगा। इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप के टीम अप विद 15 माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो मॉडल सीजन मतलब अपैरल अपना पहन के दिखाएंगे। पेड एडवर्टाइजिंग, ओके एडवर्टाइजमेंट करेगा पेडली, और मेजरमेंट क्या रखेगा, मॉनिटर क्लिक थ्रू रेट्स और एंगेजमेंट मैट्रिक्स को देखेगा, एम्बेडेड कस्टम यूटीएम। तो आउटकम क्या आएगा इसका, हो जाएगा सही हो जाएगा, इंक्रीज दिस डबल विद इन 6 मंथ टाइम फ्रेम। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्या होती है। इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो आउटलाइन करती है कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन उसको यूटिलाइज करना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कम्युनिकेट करने के लिए अपने टारगेट मार्केट से, और फुलफिल करनी चाहिए अपने बिजनेस के गोल को। इट इंक्लूड्स डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो, अपने कंज्यूमर पर्सोना को देखो, स्केड्यूल करो कंसिस्टेंट कंटेंट वाया कैलेंडर्स, एक्टिवली इंटरैक्ट करो ऑडियंस के साथ, ये पेड प्रमोशन रन करो, एनालाइज करो की एनालिटिक्स डाटा को। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन इफेक्टिव सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक गाइडलाइंस। देखो नो की स्ट्रैटेजीज है, अपने establish clear quantifiable smart objective, objective क्या बनाओ smartly, you know SMART। एनालाइज करो टारगेट की डेमोग्राफिक्स को, सेलेक्ट करो राइट सोशल चैनल्स को, क्रिएट करो एंगेजिंग वैल्यू ड्रिवन कंटेंट, फॉर्मुलेट करो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कैलेंडर, एंकरेज करो 2 वे कम्युनिकेशन डायलॉग हो जाए, पार्टनर विद रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर जिसके साथ भी आपका सही बैठता है, मॉनिटर करो एनालाइज करो केपीआईज क्या आपके, और फिर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहो एल्गोरिथम के साथ। Summary you can read yourself. Now we will start with chapter number 9, understanding and finding your social media target audience, कि आप कैसे समझोगे और कैसे ढूंढोगे अपने सोशल मीडिया की ऑडियंस को, टारगेटेड ऑडियंस को। ठीक है, योर ऑब्जेक्टिव विल बी हियर, रीड इट। इंट्रोडक्शन टू टारगेट ऑडियंस। ठीक है, इन द डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम में जो ब्रांड है वो कैन नॉट अपील टू एवरीवन साइमल्टेनियसली, एक से हाथ जोड़ जोड़ के नहीं बोलेगा हमारे प्रोडक्ट को खरीद लो, हमारी सर्विस ले लो। क्या अटेम्प्ट टू ब्रॉडकास्ट जनरल मैसेजिंग, तो वो जनरल मैसेजिंग को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा नॉन टारगेटेड मास मार्केट लीड को, क्या करेगा उससे, वेस्ट एड स्पेंड एंड लो एंगेजमेंट। मतलब अगर वो बेफालतू के जो उनके मतलब के ऑडियंस भी नहीं है, अगर टारगेटेड ऑडियंस को, जो टारगेटेड ऑडियंस नहीं है उनको भी अगर वो मतलब मैसेज भेजता है या अपनी ऐड वगैरह कराता है उनसे, तो उसका क्या आएगा, जो एड स्पेंड है वो वेस्ट होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो टारगेट वो ऑडियंस हमारी जो है वो हमारी सेल में कन्वर्ट होने वाली नहीं है, और एंगेजमेंट भी लो रहेगा। तो इसलिए फाइंडिंग एंड डिफाइनिंग द एग्जैक्ट सोशल मीडिया टारगेट ऑडियंस, द स्पेसिफिक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मोस्ट लाइकली जो बाय कर लेंगे उनके ब्रांड के प्रोडक्ट को सर्विस को, वो जरूरी हो जाता है। नाउ एनहांसिंग सोशल मीडिया परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिव टूल्स, प्रोडक्टिविटी टूल्स क्या है, मार्केटर्स यूटिलाइज करते हैं स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वर्कफोर्स को, और डीप इंसाइट लेने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो उन्हीं को कंटेंट दे जो जो जिनको जरूरत है, जिनको मतलब लगता है कि हाँ भाई दे आर हार पोटेंशियल कंज्यूमर्स कस्टमर। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स, सोशल मीडिया में एक मैनेजमेंट टूल्स होता है, स्ट्रीमलाइन मल्टी अकाउंट पोस्टिंग, बहुत सारे अकाउंट्स आप पोस्ट कर रहे हो, स्केड्यूल रखो उनको, ट्रैकिंग फ्रॉम अ सिंगल कॉकपिट, एक चीज रखो जिनसे आप उनको ट्रैक कर रहे हो, जैसे कि हुड सूट, बफर, स्प्राउट सोशल, ये एग्जाम्पल दे। कंटेंट क्रिएशन डिजाइन टूल, मतलब enable the production of professional visual asset without deep technical graphic skills, example Canva, Adobe Spark। आप Adobe भी को यूज करके, आप Canva को यूज करके क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो किसकी, प्रोफेशनल विजुअल एसेट की, बिना किसी टेक्निकल ग्राफिक डिजाइन स्किल्स के, बिना ज़्यादा पैसा लगाए, बिना ज़्यादा स्किल्स के आप नॉर्मली भी प्रोड्यूस कर सकते हो प्रोफेशनल विजुअल एसेट को, कंटेंट को क्रिएट करो। सोशल लिसनिंग एंड मॉनिटरिंग टूल, इसमें क्या है, क्रॉल द वेब, जो क्रॉल था वो जिसमें स्पाइडर भी आया था। ठीक है, फॉर द ब्रांड मेंशंस के लिए वेब में ढूंढो, कीवर्ड्स देखो, कॉम्पिटिटिव एक्शंस देखो कि वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री डिस्कशन लो, इवैल्यूएट करो पब्लिक के सेंटिमेंट्स को, जैसे ब्रांड वॉच में मेंशंस में। उसके बाद है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स, प्रोवाइड करते हैं डेटा ड्रिवन इनसाइट।
एनालिटिक्स दे देगा आपको ऑडियंस प्रोफाइल की, किस तरीके की ऑडियंस है आपकी, कन्वर्जन्स देख लेगा कि कितनी ऑडियंस आपको देख रही है और कौन कौन कन्वर्ट हो रहा है, एंड ट्रैफिक सोर्सेज गूगल एनालिटिक्स देख सकता है, फेसबुक इंसाइट्स होती है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग रूल के मैनेज करता है, एडवांस डेमोग्राफिक फिल्टरिंग एंड शेड्यूल्स एंड बजट एफिलिएशन, फेसबुक एड्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग टूल। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एनहांस करना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को, प्रोडक्टिविटी टूल्स क्या हमारी, क्या हमें अगर मैनेज करना हो तो क्या है, कंटेंट क्रिएट करना हो, डिज़ाइन टूल करना हो तो उसके लिए क्या है, ठीक है, सोशल लिसनिंग के लिए, मॉनिटरिंग टूल्स के लिए हम ब्रांड वॉच और मेंशन पे चल सकते हैं, एनालिटिक्स करनी हो हमें, रिपोर्टिंग्स देखनी हो तो उसके लिए क्या है, एडवर्टीजमेंट टूल चाहिए हमें तो उसके लिए क्या है, ये है। अब है मेजरिंग इफेक्टिवनेस, की इफेक्टिवनेस को मेजर करना, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, कि कितना सोशल मीडिया हमें जो है वो इफेक्टिव है हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए कितना काम आ रहा है, ठीक है, कितनी कन्वर्जन रेट्स हो रही हैं। तो टू मेजर कंपेन परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, हमारे परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली नापने के लिए बिजनेस ने एक कोर मेट्रिक्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जन रेट्स, हमें पता चल जाएगा साफ साफ कितना इफेक्टिवनेस है, भाई देख लेंगे कितने लोग हमारे देख रहे हैं और कितने लोग हमारे देखने से कस्टमर्स बन रहे हैं। तो कन्वर्जन रेट ट्रैक्स परसेंटेज ऑफ यूजर्स, ऐसे यूजर्स जो परफॉर्म अ डिजायर स्पेसिफिक एक्शन, जैसे बाइंग अ प्रोडक्ट, साइनिंग अप फॉर द ईमेल न्यूज़लेटर्स, डाउनलोडिंग अ रिसोर्स आउट ऑफ द टोटल पूल ऑफ विजिटर्स, जो विजिटर्स है वो कितने कितने कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे कस्टमर्स में। कन्वर्जन रेट के नंबर ऑफ कन्वर्जन्स कितने हुए हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स और इम्प्रेशंस इनटू 100, तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंटेज ऑफ लोग हमारे कस्टमर्स बने। मान लो प्रमोशनल पोस्ट है वो 200 कन्वर्जन करते हैं 10,000 से, तो हम क्या करेंगे, 200 बन रहे हैं हमारे 10,000 से इंटू 100 विच इज योर 2%, यानी 2% हमारे इम्प्रेशन, 2% हमारा कन्वर्जन रेट है, इज वेरी लेस एक्चुअली। सो उसके बाद है एम्पलीफिकेशन रेट। एम्पलीफिकेशन रेट क्या होता है, एसेसेस कंज्यूमर विलिंगनेस, वो एसेस करता है, एनालाइज करता है किसको, विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू शेयर एंड रिपोस्ट ब्रांड कंटेंट, कि वो कितना विलिंग है, कितना चाह रहा है कि वो ब्रांड के कंटेंट को शेयर करे, एक्सीडिंग इट्स रीच बियॉन्ड द प्राइमरी फॉलोअर नेटवर्क, अपने रीच को बढ़ा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है एक प्राइमरी फॉलोअर नेटवर्क से बियॉन्ड जाकर। This indicates the vital potential of a post. एम्पलीफिकेशन रेट, नंबर ऑफ शेयर्स और रीपोस्ट, कितने शेयर्स आए हैं, कितने शेयर हुए हैं हमारी पोस्ट और यहाँ पर रीपोस्ट हुई हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंटू 100। जैसे कि कॉर्पोरेट वीडियो है, उसके अंदर 1000 ऑर्गेनिक रीट्वीट्स आए थे, ऑर्गेनिकली 1000 रीट्वीट्स आ गए, ये शेयर्स आ गए, और ब्रांड के पास 50,000 टोटल फॉलोअर्स है, खाली 50,000 है और उसमें से 1000 रीपोस्ट आ गए, यानी कोई अगेन 2% एप्लीफिकेशन रेट आ गया। एप्लॉज रेट, एप्लॉज यानी पता है ना क्या होता है, कि पॉजिटिव वैलिडेशन आना, मतलब वही मेजर पॉजिटिव वैलिडेशन फ्रॉम ऑडियंस बाय ट्रैकिंग पॉजिटिव अप्रूवल एक्शंस, कि उनको अच्छा लगा, गुड लगा, नाइस लगा, तो लाइक्स कितने हैं, फेवरेट्स कितने हैं, हर्ट्स कितने हैं, रिएक्शंस कितने हैं रिलेटेड टू द टोटल फॉलोअर काउंट। देखो ये भी टोटल फॉलोअर, ये भी टोटल फॉलोअर, और जो ये है ये किसमें, टोटल नंबर ऑफ क्लिक और इंप्रेशन, क्योंकि कन्वर्जन रेट देख रहा है इसलिए। तो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ लाइक्स, फेवरेट्स या रिएक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स इनटू 100। तो जैसे इंस्टाग्राम फोटो है उसमें अंदर 1000 लाइक्स आई है, 50,000 हमारे फॉलोअर्स हैं, उसमें सिर्फ 1000 लाइक्स आई, अगेन 2% ऑफ द अपलॉज रेट। Case study optimize engagement via applause rate evaluation. A contemporary fashion enterprise है, consistently publish कर रहा है polished studio product images और Instagram, but notice a flat sales curve, उसको ऐसे कम मिल रहा है, ठीक है। बाय ट्रैकिंग द एनालिटिक्स, उसने एनालिटिक्स को ट्रैक किया तो उसने नोटिस किया कि जो बिहाइंड द सीन है, एम्प्लॉय स्टोरीज एंड रो इंटरैक्टिव कस्टमर फीचर जनरेटेड एंड अपलॉज रेट 3 टाइम्स हायर देन द पॉलिश प्रोडक्ट कैटलॉग इमेज, यानी कि जो वो अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, पॉलिश प्रोडक्ट कैटलॉग बना रहे हैं, उससे 3 गुना ज्यादा तो कहाँ आ रहे हैं बीटीएस वगैरह में लोग, मतलब हमें व्यूज वगैरह मिल रहे हैं। बाय रिस्ट्रक्चरिंग द क्रिएटिव पाइपलाइन, फोकस करेगा हाई अपलोड कन्वर्जन कंटेंट में, ब्रांड को बिल्ड करेगा स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी टाइज में, जो डायरेक्टली इंप्रूव करेगा ओवरऑल कन्वर्जन रेट्स को ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर। अब पर्पस क्या है मेजरिंग कन्वर्जन रेट का, क्यों हम मेजर कर रहे हैं कन्वर्टिंग रेट, क्या हो जाएगा उससे, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ द कन्वर्जन रेट क्या है, ट्रैक करना कि डायरेक्ट कमर्शियल्स को या बिहेवियरल इंपैक्ट ऑफ द सोशल कैंपेन, ये क्या इंपैक्ट पड़ रहा है अगर हम सोशल कैंपेन कर रहे हैं। तो मेजरिंग हाउ इफेक्टिवली कंटेंट ड्राइव्स यूजर टू टेक स्पेसिफिक एक्शन, कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना ड्राइव कर रहा है, कितना लोगों को वो कर रहा है, क्या बोलूँ मैं, मतलब कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कि जो लोग हैं वो लेना चाह रहे हैं क्या हमारा प्रोडक्ट या सर्विस। तो फॉर एग्जांपल इफ अ कंपेन प्रमोट्स अराउंड 500 यूजर्स, ठीक है, 500 यूजर्स है जिन्होंने रजिस्टर किया वेबिनार के 10,000 एड क्लिक्स में से, तो क्या करेंगे 500 अपॉन 10,000 विच इज 5%, शोज वेल द मैसेज इंस्पायर्स एक्शन,
हाउ डज द एम्पलीफिकेशन रेट डिफर फ्रॉम द रीच एंड एंगेजमेंट रेट? एंगेजमेंट रेट से और एम्पलीफिकेशन रेट हाउ दे आर डिफरेंट. तो वाइल रीच ट्रैक्स व्यूज, रीच यानी कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने किसके पास पहुंच रहा है वो, एंड एंगेजमेंट रेट यानी कि ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूडिंग क्लिक्स. एंगेजमेंट रेट क्या होता है? सारी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग क्लिक्स. और रीच क्या होता है? व्यूज. ठीक है. द एम्पलीफिकेशन रेट स्पेसिफाइड ट्रैक, शेयर्स, रीट्वीट, फॉरवर्ड. इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मेजर्स यूजर एडवोकेसी, क्योंकि ये यूजर के एडवोकेसी को मेजर करता है. ठीक है. शोइंग हाउ विलिंग फॉलोअर्स आर टू शेयर द ब्रांड कंटेंट विद देयर ओन पर्सनल नेटवर्क, ड्राइविंग ऑर्गेनिक ग्रोथ. जो ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर आती है कौन सी? हमारी एंगेजमेंट रेट. ठीक है. उसके बाद डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव व्हेन मेजरिंग सोशल मीडिया इफेक्टिवनेस. विदाउट क्लियर गोल्स, अगर गोल्स हमारे क्लियर नहीं होंगे, जो रो एनालिटिक्स से डाटा का वो ओवरवेलम और मीनिंगलेस बन जाएगा, बेतुका बन जाएगा. सेटिंग स्पेसिफिक मैट्रिक्स इंश्योर्स ब्रांड कैन आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कितने नंबर, जैसे कि हमें कितना कन्वर्जन, कितना एम्पलीफिकेशन, कितना अपलोज है, अलाइन विद देयर कॉर्पोरेट टारगेट. उनका कॉर्पोरेट टारगेट कितना है? ऑप्टिमाइजिंग देयर स्पेंड इफेक्टिवली. नाउ लेट्स अबाउट कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग. हम कंटेंट को क्रिएट कैसे करते हैं और शेयर कैसे करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक्चुअली. तो इंट्रोडक्शन टू कंटेंट क्रिएशन क्या है? सिंपली मेंटेनिंग बेसिक एक्टिव प्रोफाइल्स. हमें अपने प्रोफाइल्स को एक्टिव रखना चाहिए, डे टू डे पोस्ट करनी चाहिए, डे टू डे मतलब जो भी स्केड्यूल करके पोस्ट करनी चाहिए ऑन सोशल चैनल. नो लॉन्गर इनफ टू बिल्ड एन ऑडियंस. लेकिन अगर हम एक्टिव प्रोफाइल रखते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम ऑडियंस भी बना रहे हैं. टू स्टैंड आउट, अलग दिखने के लिए, ब्रांड मस्ट मास्टर स्ट्रैटेजिक कंटेंट क्रिएशन. उसको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कंटेंट क्रिएशन की. जिस चैप्टर एक्सपोजर फ्रेमवर्क 70-20-10 मॉडल ये बताता है. द 50-50 कंटेंट बैलेंस. 50-50 कंटेंट बैलेंस क्या वो क्या होता है वो बताता है. ठीक है. ब्रांड निमोनिक, स्टोरी टेलिंग और डिजिटल मार्केटिंग एथिक्स. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. क्राइटेरियन अप्रोच ऑफ अप्रोच फॉर कंटेंट क्रिएशन. अप्रोच कैसे मिलते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए? सबसे पहले हम बात करते हैं 70-20-10 मॉडल. 70%, 20% एंड 10% का मॉडल पढ़ रहे हैं. दिस रिसोर्स एलोकेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है बैलेंस करने के लिए कंटेंट वैरायटी एंड मिटिगेट क्रिएटिव रिस्क. सो कैटेगरी क्या है? एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजी. हमें क्या करना पड़ेगा? एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी को. परसेंटेज एलोकेशन 70%. ठीक है. स्ट्रैटेजी के लिए 70% दे रखा है. क्या है? फॉर ऑपरेशनल फोकस और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेफ स्ट्रैटेजी हो, प्रिडिक्टेबल कंटेंट, टेलर्ड टू नोन ऑडियंस प्रेफरेंस. जो हमारा ऑडियंस प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को टेलर करें. रेगुलर ट्यूटोरियल्स, प्रोडक्ट स्पॉटलाइट्स, वीकली कॉलम्स, ये सब. दिस allocate is 70% of the allocation. Establish strategies. ठीक है. सेफ प्रिडिक्टेबल कंटेंट, टेलर टू नॉन ऑडियंस प्रेफरेंस. सेफली चलेंगे. इमर्जिंग ट्रेंड्स. अब जो हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं उन पर 20%. 70% ऑफ द चीज़ें जो हम डे टू डे पोस्ट कर रहे हैं, यूजुअली पोस्ट करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स को अच्छी लगती हैं. ठीक है. सेफ चलेंगे. हम कितना सेफ खेलेंगे? 70%. अब हायर एंगेजमेंट कंटेंट, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको बोलते हैं हायर एंगेजमेंट, जो कैपिटलाइज करते हैं ट्रेंडिंग फॉर्मेट को. जैसे मीम्स हो गए, पॉपुलर ऑडियो ट्रैक्स हो गए, नए नए जो फीचर्स आते हैं, यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स. 20%. ठीक है. उनको ट्रेंड्स को कितना लेंगे हम? कितना देंगे? 20%. यानी कि अगर हमारी मान लो कितनी वीडियोस आती है, हमारी 10 वीडियोस आती है, उनमें से 7 जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, जो हम डेली पोस्ट करते हैं नॉर्मली, जो सब यूजुअली करते हैं वो. 2 ऐसी होनी चाहिए जो कि मीम्स वगैरह से रिलेटेड हो, पॉपुलरली जो भी ट्रेंड में चल रहा हो वो. और एक ऐसी होनी चाहिए जो एक्सपेरिमेंटल आइडिया हो. क्या पता चल जाए, क्या पता अच्छा हमारे पास आरओआई आ जाए. तो हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है ना. डिजाइन टू टेस्ट अनकन्वेंशनल फॉर्मेट. जो अनकन्वेंशनल है वो उसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या पता चल जाए. रिस्क लेते हैं. कंप्लीटली न्यू स्टाइल, एक्सपेरिमेंटल कंपनी. ये होता है 70-20-10. उसके बाद कंटेंट रिस्क वेरिएंट्स. एक होता है लो रिस्क, एक होता है मॉडरेट रिस्क, एक होता है हाई रिस्क. लो रिस्क क्या है? स्टैंडर्ड है, सेफ एसेट है, अलाइन परफेक्टली विद एस्टैब्लिश ब्रांड वॉइस. जो भी ब्रांड वॉइस है उस पर अलाइन कर जाता है. तो कम ही रिस्क है जिसमें इंश्योर स्टेबल एवरीडे कम्युनिटी एंगेजमेंट, जिसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट आई जाती है. बहुत लो रिस्क है, रिस्क है ही नहीं, मतलब ना के बराबर. मॉडरेट थोड़ा बहुत. स्टेप स्लाइडली आउटसाइड द कंफर्ट जोन, जो थोड़ा सा हम कंफर्ट जोन से बाहर चले जाते हैं, बट टेस्टिंग न्यू कन्वर्जनल स्टाइल्स, क्रिएटिव एंगल्स, इंटरैक्टिव फीचर्स, इन सब पे चले जाते हैं. ठीक है. हम किस में चले गए? कौन सी स्टाइल में? कन्वर्जेशनल, क्रिएटिव एंगल्स ले लिए, इंटरैक्टिव फीचर्स ले लिए. हाई रिस्क, एजी होता है बहुत ज़्यादा. डिस्रप्टिव कंटेंट जो एड्रेस करता है बोल्ड टॉपिक्स को, अनट्राइड कॉन्सेप्ट्स को, जिस पे अभी तक हमने टच ही नहीं किया. दिस हैज अ हाई वायरल पोटेंशियल, लेकिन रिस्क ऑफ पब्लिक पुशबैक. हो सकता है एकदम ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए. ठीक है. क्योंकि किसी भी बात पे कुछ भी रिएक्शन आ सकता है.
वी शुड बी रेडी फॉर दैट, अगर हम हाई रिस्क कंटेंट दे रहे हैं तो। इफ मिसमैनेज, उसके बाद 50-50 कंटेंट स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है? ये जो स्ट्रैटेजी एक हेल्दी बैलेंस बनाती है ब्रांड प्रमोशन के लिए और ऑडियंस की वैल्यू के लिए, कि हम ब्रांड प्रमोट भी कर रहे हैं और फिर ऑडियंस की वैल्यू के लिए। प्रिवेंट करता है फॉलोअर फटीग, कि जो फॉलोअर है वो बोर होए, उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। 50-50 कंटेंट मतलब एक एजुकेशन एंटरटेनिंग कंटेंट रखेंगे 50% और प्रमोशनल कंटेंट रखेंगे 50%। मतलब अगर वही अगेन हमारी 10 वीडियोस आ रही है, उसमें से 5 जो है जो हमारी नॉर्मली चल रही थी वीडियोस वही होंगी, और 5 जो होंगी वो होंगी जो हम ब्रांड से रिलेटेड बनाएंगे। इन्फॉर्मेटिव फन एसेट दैट प्रोवाइड वैल्यू विदाउट पिचिंग प्रोडक्ट, कोई भी पिच नहीं करेंगे प्रोडक्ट का, कुछ नहीं रखेंगे, हम नॉर्मली बना रहे हैं अपनी हंसी मजाक वाली वीडियो बना रहे हैं, जो भी जिस भी है इंडस्ट्री से रिलेटेड हम वो कर रहे हैं। इंडस्ट्री टिप्स, लाइफस्टाइल एडवाइस, एंटरटेनमेंट, कुछ भी कर रहे हैं, ट्रस्टेड कम्युनिटी गुडविल बनाता है। इसी से ही तो हमारे ये जो 50% है यही तो हमें इस 50% के लिए हेल्प करता है। प्रमोशनल कंटेंट बनाएंगे, डायरेक्ट ब्रांड फोकस कॉपी करेंगे यहाँ तो, जो ड्राइव करता है सेल को, प्रमोट करता है प्रोडक्ट फीचर्स को, शेयर करता है कस्टमर टेस्टिमोनियल को, और हाईलाइट करता है स्पेशल डील्स को। अब तो ये होने लगे क्योंकि जो यूजर्स हैं, जो ऑडियंस है वो हमारी स्किप करती थी प्रमोशन को, तो अब वो ये करने लग गए, इनको मिक्स करने लग गए, है ना। जो कंटेंट है उसी के बीच में थोड़ा सा क्या कर देंगे? प्रमोशन कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज एजुकेशन एंटरटेनिंग 50% और प्रमोशनल कंटेंट 50%। उसके बाद ब्रांड निमोनिक्स एंड ब्रांड स्टोरी। ब्रांड निमोनिक्स क्या होते हैं? इज अ डिस्टिंक्ट विजुअल ऑडिटरी क्यू दैट ट्रिगर इंस्टेंटली ऑडियंस रिकॉग्निशन, जो क्या करती है एकदम से ही ऑडियंस के बीच में इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करवाती है ब्रांड के निमोनिक्स। देखो एग्जांपल इंक्लूड इंटेल्स आइकॉनिक 5 नॉट काइम्स, मैकडोनल्ड्स गोल्डन आर्क्स। जो इंटेल का आइकॉनिक 5 नोट के काइम्स थे और जो मैकडोनल्ड का गोल्डन आर्क था, इसने एकदम से ही क्या कर दिया था? ट्रिगर कर दिया था ऑडियंस के रिकॉग्निशन को। तो ये जो निमोनिक्स है, ये कंसिस्टेंट यूज अक्रॉस द वीडियोस, वीडियोस में एकदम यूज कंसिस्टेंटली होने लग गया था। ऑडियो कंटेंट सीमेंट्स ब्रांड आइडेंटिटी इन द कंज्यूमर्स माइंड, उनके दिमाग में छप गई थी वो चीज, होते ब्रांड के निमोनिक्स कि कुछ भी ऐसा छोटा सा हो जिसे हमें वो याद करते वक्त उस ब्रांड के बारे में याद आ जाए। दैट इज अ ब्रांड निमोनिक। ब्रांड स्टोरी क्या होती है? एक नैरेटिव फ्रेमवर्क जो शेयर करती है बिजनेस के कोर वैल्यूज को, द हेरिटेज को, अंडरलाइंग पर्पस टू बिल्ड एन इमोशनल कनेक्शन विद द कंज्यूमर, ताकि हम उनसे रिलेट कर सकें या उनको अपनी स्टोरी बता सके, ताकि वो हमसे रिलेट कर सके या हमें समझ सके। जैसे कोका कोला का क्या है? शेयर अ कोक। campaign personalize the consumer experience to foster community, while Nike का क्या? just do it. It combines narrative storytelling, inspire करता है personal के achievement को, just do it. इसका share a coke। ठीक है, उसके बाद contextualization, ये टेलरिंग कंटेंट अक्रॉस फॉर्मेट्स में बदले। जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म यूज एडवांस पर्सनलाइजेशन। अभी मॉडर्न प्लेटफॉर्म क्या करते हैं? पर्सनलाइजेशन करते हैं, एल्गोरिथम टू रिवॉर्ड द टेलर्ड कंटेंट। जैसे कि स्पॉटिफाई डिस्कवर वीकली, है ना, डिस्कवर वीकली है सबको पता है। स्पॉटिफाई आई थिंक होगा मोस्ट ऑफ द पीपल के पास। तो स्पॉटिफाई डिस्कवर वीकली डिलीवर्स क्यूरेटिव पर्सनलाइज लिसनिंग लिस्ट होती है उनके पास, यूजर डेटा होता है, जो उनको पसंद है, जो वो सुनना चाहते हैं वो है डिस्कवर वीकली। नेटफ्लिक्स है, उसका रिकमेंडेशन इंजन शिफ्ट होता रहता है फीचर, कि आपने ये देखा तो इससे आपको हो सकता है ये वाली मूवीज पसंद आई है, उनको पता चल जाता है कि आप किस टाइप की मूवीज सीरीज वगैरह देख रहे हो, तो उस टाइप का वो कंटेंट अपनी स्क्रीन पे दिखाने लगते हैं। तो शिफ्ट फीचर प्रीव्यू ग्राफिक्स बेस्ड ऑन द व्यूअर्स हिस्टोरिकल मूवी प्रेफरेंसेस। ब्रांड मस्ट अडैप्ट द क्रिएटिव एसेट्स टू फिट द स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड टेक्निकल स्पेक्स ऑफ ईच प्लेटफॉर्म। उसके बाद बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, भाई ट्रस्ट बनाना, ट्रांसपेरेंसी बनाना, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनिंग ट्रूथफुलनेस क्लेम्स, सच्चे रखो, झूठे ना हो। ठीक है, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, अगर आपने कुछ बोला है उसकी वजह से किसी और ने वो चीज़ खरीदी और उसका कुछ हुआ तो भाई अकाउंटेबल बनो। ठीक है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि अकाउंटेबल बनो, नकारो ना। ठीक है, फॉर द ब्रांड मिस्टेक्स और सप्लाई एरर्स। ट्रांसपेरेंट स्पॉन्सरशिप, ओ माय गॉड, स्पॉन्सरशिप रखो लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो। मतलब आप यूज़ करो हैशटैग ऐड, हैशटैग स्पॉन्सर्ड टैग्स। अब तो यूट्यूब ने कंपलसरी कर दिया है हैशटैग वगैरह करना, कि ये सब करो, आपको ज़रूरी है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज करो कि ये पेड कंटेंट है, ये एफिलिएट पार्टनरशिप है, स्पॉन्सर्ड इन्फ्लुएंसर रील है, आपको बताना पड़ेगा। ऑथेंटिक एंगेजमेंट रखो, मतलब अवॉइड करो डिसेप्टिव प्रैक्टिस, जैसे कि बाय फेक फॉलोअर्स, पैसे दो फॉलोअर्स ले लो, वो सब अवॉइड करो। कमेंट बोर्ड्स यूज़ करना अवॉइड करो। पब्लिश फेक रिव्यूज़ अवॉइड करो, कि झूठे झूठे बोल रहे हो, हाँ अच्छा है अच्छा है, ये बेकार है बेकार है। डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, हैंडलिंग कस्टमर डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको कोई कुछ पर्सनली कुछ बता रहा है, कुछ है, तो उसको प्राइवेट रखो, पर्सनल मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखो उनकी प्राइवेसी को। कंप्लाइंग विद द रीजनल रेगुलेशंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एडवर्टीजिंग करो, मतलब ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन तो अवॉइड करो, मिसलीडिंग क्लेम्स को, डिसेप्टिव क्लिक बेट लाइन्स को। क्राइसिस कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्डिंग फास्ट एंड ट्रांसपेरेंटली ड्यूरिंग पीआर क्राइसिस, अगर पीआर क्राइसिस हो तो उसमें फास्टली रिस्पॉन्ड करो, ट्रांसपेरेंटली आप उनको दिखाओ, प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म ब्रांड इक्विटी को। यानी क्राइसिस कम्युनिकेशन फिर ढंग से बात करो, यानी कि कहीं भाग गए, गायब हो गए, कुछ घोस्टिंग नहीं करनी है।
चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स क्या है? 70-29 मॉडल बताओ कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन में। तो मॉडल स्प्लिट करता है कंटेंट को 3 बकेट्स में। 70% गोज टू द प्रूवन, जो प्रूव्ड है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। लो रिस्क वाला कंटेंट कौन सा को सेटिस्फाई करेगा? करंट ऑडिशन ऑडियंस को। 20% जो कि क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में हो सकते हैं, इंटरेक्टिव फॉर्मेट हो सकता है। 10% जो एक्सपेरिमेंटल होगा, हाई रिस्क कॉन्सेप्ट होता है, जो लीड करता है ब्रेक थ्रू एंगेजमेंट। उसके बाद रिस्क वेरिएंट्स क्या होते हैं, उनके रोल क्या होता है? रिस्क वेरिएंट्स क्या होते हैं? 3 होते हैं। लो रिस्क, सेफ, ब्रांड कंसिस्टेंट, मॉडरेट होते हैं, ट्राइंग न्यू स्टाइल एंड एंगल्स। हाई रिस्क होते हैं, बोल्ड और डिसरप्टिव कॉन्सेप्ट। Categorize content that this way helps the team balance steady everyday engagement with calculative creative risk that can drive vital growth. Why social media ethics critical in modern content creation and sharing? क्यों social media ethics बहुत ज़रूरी है, critical है? क्योंकि ethics है vital, क्योंकि modern digital consumer में value करता है transparency। Practice से disclose करो, sponsorship content है, respect करो privacy को, avoid करो clickbait, build long term customer trust, protect करो brand को from reputational damage and legal issues से। Hence, your subject and your chapter number 10 is completed.